और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश कर दिया गया है, जहां पर यूसीसी विधेयक पेश किया गया और पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच बिल पेश किया। इस दौरान विधायक ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक पटल पर रखा। इस दौरान विपक्षी विधायक लगातार हंगामा करते रहे। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के ही नहीं देश भर के लोग यूसीसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के लिए युगांतकारी समय है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से किया वादा पूरा करने जा रही है। ये मौका सौभाग्य से उत्तराखंड को मिला है, जिसकी देश को लंबे समय से आवश्यकता थी। यूसीसी बिल को लेकर उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि सदन संवैधानिक प्रक्रिया और नियमावली के अनुसार चले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश किया, जहां पर धामी विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल पेश किया गया। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश किया है। सदन में हंगामे के बीच ये बिल पेश किया गया, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने कई बातें भी कही। सीएम धामी ने बोला कि उत्तराखंड में बिल सबसे पहले पास करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से तारिक अंसारी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। तारिक, सदन की कार्रवाई चल रही है, जहां पर बिल पेश किए गए कई, और इसी दौरान यूसीसी का बिल भी पेश किया गया धामी सरकार के द्वारा। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है और सदन में जो है यूसीसी का मसौदा जो है पेश किया गया है। हालांकि विपक्ष जो है बिल्कुल साफ तौर पर इसका विरोध करता नजर आया है, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर यह भी कहना था कि हम यूसीसी बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार जो है दूसरे ढंग से सत्र चला रही है। क्योंकि विपक्ष का जो आरोप है वो ये है कि यूसीसी का जिक्र जो है कहीं भी नहीं किया गया था और इसे टेबल पर रख दिया गया सदन में। लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर, जैसे मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही साफ कर दिया था। चूंकि पहले जो यूसीसी कमेटी था उसका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। उसके बाद जो है कमेटी ने मुख्यमंत्री को जो है मसौदा सौंपा, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई, तो पूरी प्रक्रिया सबके सामने थी। इसीलिए जो है सरकार की तरफ से भी जो है विपक्ष के हंगामे को बिल्कुल बेबुनियाद बताया गया है। और सबसे बड़ी खबर यही है कि आज जो है सदन में जो है बिल पेश किया गया है। इसके अलावा सुबह जब विपक्ष ने हंगामा किया तब 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 2 बजे से जो है फिर दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और लगातार इस बात पर जो है चर्चा की जा रही है। जी तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शिष्या से रेप के आरोप में एमपीएसएलए कोर्ट ने बरी होने के बाद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद मीडिया के सामने आए, जहां पर हरिद्वार पहुंचे स्वामी चिन्मयानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि खराब करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए थे। वे राम मंदिर आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे, इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था। काशी मथुरा में धार्मिक स्थलों पर विवाद पर स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद हल कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, इसलिए उन्हें खुद को आक्रांताओं के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। अब इस आंदोलन के रास्ते में अड़चन बनने की का साहस देश में नहीं बचा है। क्या अब देश का तमाम आदमी, अभी आपने देखा अयोध्या में तमाम लोगों के प्रधानमंत्री के अनुरोध के बावजूद जिस तरह दर्शकों की भीड़ वहां उमड़ी है, वो साबित करती है कि देश राम के साथ खड़ा है, वो कृष्ण के साथ खड़ा है। शुरू से ही कहता हूं कि बैठ कर निपटाया जाए ज्यादा अच्छा है।
हम दोनों संप्रदायों के बीच में, क्योंकि देखिए देश में रहने वाला मुसलमान देश से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पूर्वज भी यहीं के हैं। हम एक बार आग्रह पूर्वक कहते हैं कि देश के मुसलमानों को आक्रांताओं से अपने को नहीं जोड़ना चाहिए। वो आक्रांताओं के औलाद नहीं है, वे इस देश के, उनके पूर्वज हिंदू हैं और इस धरती के लोग हैं, धरती की मान्यता से जुड़े हुए, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो दूसरे तमाम ऐसे लोग हैं। देखिए हमें जो अवसर मिला उस पर मैंने भरपूर काम किया। मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद लगा है। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस द्वारा 7 फरवरी को अग्निवीर योजना के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने स्वराज्य आश्रम में प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सेना में जाने वाले युवाओं के साथ छल किया, उसको लेकर अब कांग्रेस युवाओं के बीच आ रही है। 7 फरवरी को हल्द्वानी के मधुबन बैंकेट हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ जाएगा, जहां पर कुमाऊं से अग्निवीर भर्ती से छले युवा कांग्रेस के केंद्रीय आला कमान ने वार्ता करी जाएगी और अपने विचारों को रखा जाएगा। भुल्लर ने आगे कहा कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार और कांग्रेस एक्स आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। और यही नहीं, यहां आने वाले समय के अग्निवीर योजनाओं के खिलाफ पूरे देश भर में युवाओं का माहौल बनेगा। हुई उस दिन से कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के युवाओं के साथ है। हमने उस दिन भी विरोध किया था, हम आज भी विरोध करते हैं और हमने ये वादा भी किया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसी मामले को लेकर के जय जवान एक मुहिम भी लॉन्च करी है और इसी मुहिम के तहत एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं की भावनाओं को जानने के लिए हमारे खड़गे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर है गुरदीप छप्पल जी और जो रोहित चौधरी जी जो एक्स सर्विसमैन कांग्रेस के जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। देश भर के युवा इसमें सहभागिता करेंगे और जिस तरीके से मोदी जी युवाओं को अपने मन की बात सुनाते हैं, उसके बजाय हम लोग युवाओं के मन की बात को सुनने का काम करेंगे। जिस तरीके से युवाओं के साथ लगातार उत्पीड़न देश की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग बुगुल बजा रहे हैं और लगातार युवाओं के हित में हम लोग लगातार लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चक्राता त्यूणी मोटर मार्ग पर भारी बर्फबारी के चलते रास्ता जो है वो बाधित हो गया है। पर्यटकों के 6 से 7 वाहन वहां फंसे, जिसके चलते पर्यटकों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर रुख किया, लेकिन सड़क पर भारी बर्फ होने की वजह से उन्हें पैदल ही लंबा रास्ता तय करना पड़ा। पर्यटकों के पास पहुंचे, जिसके चलते एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने बामुश्किल पर्यटकों के बर्फ में फंसे वाहनों के साथ ही करीब 25 पर्यटकों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हल्द्वानी में एक दिन पहले युवती द्वारा गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाकर कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर फिर लिखी और जांच शुरू की तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पुलिस जांच और युवती के पूछताछ के बाद छेड़खानी का मामला निकला, लिहाजा अब छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर छेड़खानी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें एक गैंगरेप का एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इसमें तत्काल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने जांच टीम गठित की और हमारी जांच टीम ने जो सीसीटीवी सर्विलांस है, डाटा सर्विलांस है, जो पीड़िता है उसका जो मेडिकल है और डॉक्टर के बयान है, पीड़िता के बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में पीड़िता के साथ में कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, उससे छेड़खानी की गई है और अब ये मुकदमा जो है छेड़खानी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें आगे की योजना की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी जिले में 24 घंटे में गुलदार द्वारा 2 मासूमों को निवाला बनाए जाने की घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार को मानव वन्य जीव संघर्ष के घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। गुलदार मानवीय बस्तियों में घुसकर हमलावर हो रहा है, जिसके नियंत्रण के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी होगी।
गणेश गोदियाल ने कहा कि 24 घंटे के भीतर गुलदार के 2 हमले में 2 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो बेहद ही कष्टदायी और हृदय विदारक है। वहीं स्थानीय जनता ने भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और गुलदार की दहशत से उन्हें निजात दिलाने के लिए मांग की। घर का चिराग बुझाया और वो वन विभाग की लापरवाही के कारण बुझाया। वन विभाग को इसकी पूरी सूचना है और पहले भी बार यहाँ पर देखा गया तो कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि हमने कल रात भी जब मैंने बच्चों को बाग से छुड़ाया और बाग के उसके बाद उसको अस्पताल में पहुंचाया, उसके बाद भी 2 घंटे बाद यहाँ पर वन अधिकारी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वन विभाग को अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए और खासकर ऐसे माहौल में, जिस माहौल में बच्चे इस तरह से घूमते फिरते हैं और भीड़ वाला इलाका है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग को सख्ती से पेश आना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अपने अधिकारी और कर्मचारियों को माहौल हो रखा है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वीडियो बना के जा रहे हैं, उनका घर देखे, पर बेचारों के बारे में सोचो, उस माँ के बारे में सोचो। और वो माँ के उसका बच्चे की हमारा बच्चे भी था, वो सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे बहुत डर का माहौल बचा हुआ है। लोग इधर उधर नहीं जाएंगे तो खाएंगे पियेंगे क्या। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि करीब 25 किलोमीटर के दायरे में 2 स्थानों पर 2 बच्चे बाघ का निवाला बने। मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूं कि सरकारों की जो बाघों के संरक्षण की योजनाएं हैं, उससे बाघों की संख्या में बहुत ही इजाफा हुआ है, लेकिन उस योजना के साथ साथ सरकारों को मानव जीवन की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि बाघ जंगल के एरिया में ही रह सकें और रिहायशी इलाकों में न घुसें। हर साल की तरह इस बार भी 2 फरवरी से सुर सम्राट गोपाल बाबू गोस्वामी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 4 दिवसीय गोपाल बाबू गोस्वामी गेवाड़ कृषि एवं सांस्कृतिक महोत्सव में कलाकारों ने लोक सांस्कृतिक और कला को प्रस्तुत किया। समापन दिवस पर पर्वतीय कला मंच के कलाकार, विद्यालयों के बच्चे, स्थानीय कलाकारों और महिला मंगल दलों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जहां पर विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। तो वहीं लोगों की भीड़ भी उमड़ी। इस दौरान अतिथियों ने गेवाड़ घाटी को कृषि बहुतायन क्षेत्र बताते हुए इस तरह के आयोजनों को एक मिसाल के रूप में बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। उन्होंने भारत को मंदी की हालत से निकालकर सबल भारत बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में अनेकों सुंदर उदाहरण मनमोहन सिंह ने प्रस्तुत किए थे और बता दें कि उदाहरण यदि किसी प्रधानमंत्री ने पेश किया है तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर उनको दिया गया भारत रत्न, उनका योगदान है देश की राजनीति में, लेकिन उनसे ज्यादा अगर कोई डिजर्विंग है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। 1991 में जब देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस वक्त देश को उबारने का काम एक वित्त मंत्री के तौर पर और एक प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। बातें कम और काम ज्यादा का एक नायाब उदाहरण अगर कोई है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जिन्होंने 2 बार उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 2 बार पूरी दुनिया रिसेशन में गई, मंदी में गई, लेकिन भारत को उन्होंने मंदी से बचाए रखा।
हरदोई के सवाई जयपुर कोतवाली क्षेत्र के बरसोहिया गांव में बालू निकालने में गड्ढा हो गया, जहां पर खेल रहे 2 मासूम बच्चों के ऊपर मिट्टी गिरने से वे गड्ढे में दब गए। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें सीएचसी हरपालपुरा में भर्ती करवाया, जहां पर एक बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। सीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि मृत बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए हरपालपुर पुलिस को सूचना दी गई है। मंदिर है हमारे पास। हाँ। वो कौन मंदिर उसे गड्ढे में सभी डेढ़ घंटे का दोनों इमाम बरुआ निकलती एक है बरुआ से बजाते वो पानी का बरसों दे सर तो इमा पहाड़ी वो बैठाने में तो वो पानी वह नहीं चली गया। 51 मिनट पर आज 2 बच्चे बरसोइया से लाए गए हैं, जिसमें से एक बच्चा सचित जो है वो मृत आया और एक बच्चा देवेंद्र है जिसकी हालत ठीक नहीं थी। हमने उसको प्राइमरी चिकित्सा दे करके एएलएस के द्वारा जो हरदोई का जो मेन अस्पताल है वहाँ हमने भेज दिया है कि वो लोग बालू के अंदर खेल रहे थे, जिसके बाद वो करीबन 4 फुट के आसपास बालू के अंदर दब गए थे। छोटा वाला बच्चा जो कि करीबन 10 वर्ष का है वो नीचे था और जो दूसरा वाला बच्चा है जिसकी अभी हालत थोड़ी नाजुक है लेकिन अभी वो सांस चल रही है वो ऊपर था। आधे घंटे के आसपास वो लोग दबे हुए थे, तो एक बच्चे की तो स्थिति जो कंट्रोल में है उसको हमने भेज दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।